अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हम सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, बहरिया टाउन कराची जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ आबाद होती हुई सोसाइटी है, जो कि कराची में एक ऐसी सोसाइटी है जिसकी कोई एग्जाम्पल, कोई नज़ीर नहीं है। उसके ऊपर अगर आप ख़ुद रिसर्च करें, आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो बहरिया में फैसिलिटीज़, अट्रैक्शंस, एंटरटेनमेंट की चीज़ें आपको कराची के, आप पाकिस्तान की किसी भी दूसरी सोसाइटी में नहीं मिलेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ईच एंड एवरीथिंग बहरिया ने यूनिक बना दी है। मिसाल के तौर पे बहरिया टाउन पिंडी में या बहरिया टाउन लाहौर में जो इनसे कमियां रह गई, पहली बात तो ये कि उन्होंने वहाँ पे अपने इल्म के मुताबिक जिस वक्त उन्होंने लॉन्च की थी कोई छोड़ी नहीं, और अगर कोई छूट गई है तो उन्होंने यहाँ पे उसकी जो कमी है उसको दूर किया है। आप हर एक चीज़ को देखें, किसी भी चीज़ को उठा के देख लें, किसी भी पहलू को देख लें, आपको यहाँ पे कोई भी कमी या खामी महसूस नहीं होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि बहरिया टाउन कराची सिटी की निस्बत सस्ता क्यों है और यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बेसिकली इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी कुछ अहम और आप कह सकते हैं कि जो इसकी इंपॉर्टेंट वजूहात है जिनकी बिना पर आप बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करें या बहरिया टाउन क्यों सस्ता है, वो हम आपको बताएंगे। पहली बात तो ये है कि आप अगर कंपैरेटिवली देखते हैं बहरिया टाउन कराची को, कि बहरिया टाउन कराची सिटी से डिफरेंट क्यों है या इसमें डिफरेंस क्या है, तो आपको उसमें थोड़ी सी चीज़ों के ऊपर गौर करना ज़रूरी होगा। आज जो हम पहले डिस्कस करेंगे वो ये कि बहरिया टाउन कराची सिटी से सस्ता क्यों है। सबसे पहली बात यह है कि कराची में आप अगर देखें तो पाकिस्तान की सबसे महंगी सोसाइटी जो है वो कराची सिटी में है। एग्जांपल के तौर पे पाकिस्तान के किसी भी दूसरे शहर में देखें तो आपको प्रॉपर्टी के इतने रेट्स नज़र नहीं आएंगे। इवन आप इस्लामाबाद को देख लें, लाहौर को देख लें, पिंडी को देख लें, मुल्तान, गुजरांवाला, गुजरात, किसी भी सिटी को देखते हैं तो कराची जितनी महंगी प्रॉपर्टीज़ नहीं है। यहाँ पर आपको 500 गज़ का बेंगलो 25 करोड़ 30 करोड़ का भी नज़र आएगा, और यहाँ पर आपको ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी नज़र आएंगी जो कि अनबिलीवेबल, उनके रेट्स इतने ज़्यादा हो चुके होंगे। उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि ये शहर बहुत ज़्यादा फास्ट और आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों की निस्बत तेज़ है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बिज़नेस के मौके बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लोगों का जो माइंड सेट है, लोगों का जो काम करने का स्टाइल है वो दूसरे शहरों से मुख्तलिफ है। उसके साथ साथ ये है कि यहाँ पे आबादी ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे फ्लक्चुएट करती है, लोगों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, सप्लाई अवेलेबिलिटीज़ उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, जिसकी वजह से रेट्स बेतहाशा इंक्रीज़ हो गए हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं 125 गज़ का घर जो कि बहरिया टाउन जैसी सोसाइटी में या बहरिया टाउन के मुकाबले की सोसाइटी में किसी भी कोने में कराची सिटी में है, तो उसके साथ अगर हम कंपैरेटिवली देखते हैं, यहाँ पे 125 गज़ का घर आपको 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ की रेंज में बेहतरीन घर मिल जाता है। और अगर अब यही घर आप देखते हैं शहर में किसी दूसरी सोसाइटी में तो आपको 2.5 करोड़, 3.25 करोड़, 4 करोड़ में। अगर हम कराची की इस नुक्कड़ पे बैठे हैं तो हम कराची की दूसरी नुक्कड़ पे किसी भी सोसाइटी में अगर हम जाके देखते हैं तो वहाँ पे 120 गज़ का बेंगलो में पिछले दिनों में एक क्लाइंट मेरे ने परचेज़ किया है, तो उसने 2 करोड़ 25 लाख रुपए में एक 120 गज़ का घर परचेज़ किया जो कि 3 बेड का है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं और आपको नज़र भी आती होंगी कि आप चाहे गुलशन में परचेज़ कर रहे हैं, जौहर में परचेज़ कर रहे हैं, DHA में परचेज़ कर रहे हैं या KDA में परचेज़ कर रहे हैं, किसी भी सोसाइटी में परचेज़ कर रहे हैं, किसी भी एरिया में परचेज़ कर रहे हैं, तो आपको ये डिफरेंस नज़र आता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। अब वजह यह है कि कराची में इतनी ज़्यादा आबादी होने के बावजूद भी लोगों का जो रुझान है वो कराची बहरिया की तरफ उस तरह से नहीं है जिस तरह की सिटी की तरफ है। और ये एक आप कह सकते हैं कि मजबूरी भी हो सकती है कि लोगों का बिज़नेस वहाँ पे, और कुछ लोगों की इल्म ना होने की वजह से भी हो सकता है कि लोगों का डर है, लोगों का खौफ है कि बहरिया दूर है, लोगों को ये डर है कि बहरिया मतलब ये कि सिटी से अगर हम आते हैं डेली अपने बिज़नेस की तरफ तो हमें काफ़ी सारा सफ़र करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। लेकिन आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि आप अपने बजट में रहते हुए सेम फैसिलिटीज़, सेम अट्रैक्शन और सेम एंटरटेनमेंट कैसे एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि आप जिस लाइफ स्टाइल में रह रहे हैं उस लाइफ स्टाइल से कई गुना बेहतर लाइफ स्टाइल आप बहरिया में एंजॉय कर सकते हैं और अपने बजट में रहते हुए। अब जिन लोगों को पता इस बात का इल्म हो चुका है, जो लोग प्रॉपर्टी को समझते हैं और जो लोग बारीकियों को समझते हैं, उन लोगों ने अपना टाइम से पहले ही यहाँ पे मूव कर लिया और आज से पहले उन्होंने 1-2 साल पहले प्रॉपर्टीज़ परचेज करके यहाँ पे अपना घर भी बसा लिया। उसका फ़ायदा उनको ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी अभी 2 करोड़ की उनको करोड़ रुपये में मिली, मिसाल के तौर पर आज से 1.5 साल पहले यहाँ पे 200 गज़ का बेंगलो जो था वो करोड़ रुपए का, 80 लाख रुपए का, 90 लाख रुपए का था। मतलब जिस बंदे ने 90 लाख रुपए में 200 गज़ का घर परचेज किया है, अगर कंपैरेटिवली यही घर हम देखते हैं DHA में, फेज़ 8 में, फेज़ 6 में, फेज़ 7 में, तो वहाँ पे हमें ये वाला घर जो है वो 3 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, इवन 15 करोड़ का भी घर मिलता है। बात करने का मकसद ये है कि आप
देखें कि सेम साइज़ का घर आप कितनी कम प्राइस में परचेज़ कर रहे हैं और वहाँ की निस्बत यहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, एंटरटेनमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट मिल रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट आपके आने वाली नस्लों के ऊपर इंपैक्ट करता है, आपके बच्चों की तालीम और तरबियत के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा असर छोड़ता है। यहाँ पे आपको एक नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट मिलता है जो आपकी आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब हुआ ये कि जब लोगों ने यहाँ पे मूव किया, उन्होंने प्रॉफिट भी कमा लिया, अपना घर भी बना लिया और अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे बेसिकली कि आप वहाँ से यहाँ पे आते हैं तो आपको क्या फ़वाइद हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ पर आपका किसी भी सोसाइटी में 120 गज का घर है, मिसाल के तौर पे जौहर में या गुलशन में आपका किसी ऐसी कम्युनिटी में घर है, ऐसे किसी ब्लॉक में घर है जहाँ पे आपका 200 गज का घर 3 करोड़ 3.5 करोड़ का है। वहाँ से अगर आप मूव करते हैं तो यहाँ पे आपको 200 गज का घर 1 करोड़ में, 1.5 करोड़ में, 2 करोड़ में आसानी से मिल जाएगा लोकेशन वाइज। और अगर आप वो वाला घर परचेज कर लेते हैं तो आपके पास एक अच्छी खासी अमाउंट भी बच जाएगी, उससे आप कोई साइड बिजनेस कर सकते हैं। बाकी रहेगी बात जो सबसे मेन कंसर्न है कि यहाँ से डेली आउट बैक करना क्या है, मुश्किल है या आसान है। यहाँ से जो सबसे मुश्किल काम है, अगर आप जौहर तक अपने घर तक जाते तो आपको हार्डली 15 से 20 मिनट लगते हैं। वहाँ से आप अगली जगह जो आपकी मुसाफत है, मेन आपकी डेस्टिनेशन है, वहाँ पे आप जाते तो वो वाला टाइम वही है जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से कराची से मेन सिटी तक जाने के लिए, बहरिया टाउन से मेन सिटी तक जाने के लिए आपको जो सफ़र करना है वो सारा आपको मोटरवे पे करना है, M9 पे करना है। और M9 के ऊपर आपको सिग्नल फ्री रोड है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, कोई आपकी ब्रेक नहीं है। आपने 100-120 की स्पीड पे जाना है और सीधा सोहराब गोट सीधा आपने एयरपोर्ट के करीब पहुंच जाना है। मिसाल के तौर पे हार्डली आपने 15 से 20 मिनट में उस जगह पे होना है जहां से आपका शहर स्टार्ट हो रहा है। तो 15 से 20 मिनट मेरे ख्याल में इतनी बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, इतना बड़ा कोई आप कह सकते हैं कि कोई ह्यूज उसमें कोई गैप नहीं जिसकी वजह से आप अपनी आने वाली नस्लों को, अपने लाइफस्टाइल को कुर्बान करें। क्योंकि आप कंपैरेटिवली जिस प्राइस के ऊपर, जिस घर के ऊपर रह रहे हैं, उस घर को अगर आप यहाँ की कम्युनिटी के साथ कंपैरेटिवली देखते हैं तो यहाँ पे प्राइसेस बहुत रीज़नेबल है, यहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा है, यहाँ पे आपको एक लग्जरी लाइफस्टाइल बहरिया प्रोवाइड कर रहा है और वो भी नहायत ही मुनासिब कीमत पे। बहरिया टाउन से हटके हम किसी भी ऐसी सोसाइटी की तरफ जाएं जो कि बहरिया टाउन जितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हो तो उसको हम कहते हैं एलीट क्लास की सोसाइटी। लेकिन बहरिया टाउन में ये एक बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ पे मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग, यहाँ पे अपर क्लास लोग, सभी के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट है कि हर बंदा अपनी जेब, अपनी बसात के मुताबिक यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है। यहाँ पे प्राइसेस इतनी रीज़नेबल हैं, इतनी कम प्राइस हैं कि आने वाले वक्तों में आप जब यहाँ पे आपका घर होगा और आने वाले वक्तों में आप कंपेयर करेंगे कि आपने किस टाइम, आपसे 4 साल 5 साल पहले आपने यहाँ पे घर परचेज किया और अब क्या है, तो आपको अंदाज़ा तब होगा। क्योंकि प्रॉपर्टी दुनिया का वाहिद बिजनेस है जो टाइम के साथ ग्रो होता है और जिसमें लॉस नहीं होता। प्रॉपर्टी में बेसिकली होता ये कि आपकी होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर मुनसर होता है कि जितनी आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी उतना आप प्रॉफिट ले रहे हैं। यहाँ पे आप जब घर बनाएंगे, आने वाले वक्तों में जिस तरीके से शहर में आबादी बढ़ रही है और जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, बहरिया से आगे मजीद 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर सोसाइटीज़ बन रही हैं। उसके साथ साथ बहरिया को और DHA सिटी को कनेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़े मंसूबे बनाए, जिसमें आपका मलीर एक्सप्रेस हाईवे एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक कारगर साबित होगा, संगे मील साबित होगा। क्योंकि ये जो 39 किलोमीटर की मोटरवे बन रही है, रोड बन रहा है 6 लाइन्स का, ये बेसिकली पूरे शहर के साथ कनेक्टेड होगा। इससे आप DHA जाना चाहते हैं, आप सदर जाना चाहते हैं, आप एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, आप किसी भी जगह पर जाना चाहते हैं, आप बेखौफ व ख़तर जा सकते हैं। आपकी घंटों की ड्राइव मिनटों में कन्वर्ट कर दी गई है। उसके साथ साथ जिस तेज़ी के साथ आबादी बढ़ रही है, बहरिया टाउन कराची इस वक्त आप कह सकते हैं कि आने वाले 4 से 5 सालों में आपको ये कहना बिल्कुल भी बेसूद या बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बहरिया टाउन कराची सिटी के अंदर आ रहा है। क्योंकि DHA सिटी मजीद 11 किलोमीटर आगे आ रहा है, कमांडर सिटी, BTK 2, इसके अलावा बेतहाशा सिटीज़। आप नूरियाबाद तक अगर आप बाय रोड सफ़र करते हैं हैदराबाद की तरफ जाते हुए तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी तेज़ी के साथ वहाँ पे सोसाइटीज़ में काम हो रहा है और लोगों ने रहना शुरू भी कर दिया है। इवन यहाँ से 15-20 किलोमीटर आगे कमांडर सिटी आता है तो वहाँ पे लोग अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, लोग वहाँ पे घरों में रह रहे हैं, लोगों का वहाँ पे आबादी स्टार्ट हो चुकी है। तो जिस तेज़ी के साथ लोग बेसिकली अपनी तरफ इस साइड पे मूव हो रहे हैं ना, लोग अपनी फ्यूचर प्लानिंग करके देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप एक कंजेस्टेड एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे आपका 120 गज का घर है, प्राइस वाइज बहुत महंगा है वो, लेकिन आपको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही जिसको आप चाहते हैं, जो आपका एक ड्रीम हाउस है। तो वो वाला ड्रीम हाउस आप अपने कम बजट में रहते हुए बहरिया टाउन कराची में परचेज कर सकते हैं। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, आप बाहर रह रहे हैं, आपकी फैमिली किसी ऐसी जगह पे रह रही है जो कि कंजेस्टेड है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, जहाँ पे रोड अच्छे नहीं है, जहाँ पे आपका जो सीवरेज है वो ब्लॉक हुआ है, जहाँ पे 24 घंटे आपको ये खतरा है कि स्नैचिंग ना हो जाए, मेरे घर में कोई बंदा चोर ना घुस आए, कोई गन पॉइंट पे ना आ जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको बहरिया टाउन कराची में नज़र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आएंगी। यहाँ पे नीट एंड क्लीन रोड है, बेहतरीन आपका सीवरेज सिस्टम है, 24 घंटे पानी है,
बैक एंड पे इसके जनरेटर लगे हुए हैं, हैवी जनरेटर लगे हुए हैं, आपके बैक एंड पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, 1 सेकंड के लिए भी आपकी लाइट यहाँ पे नहीं जाती। आपको 24 घंटे सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, जगह जगह पे कैमरास लगे हुए हैं, आपको हर जगह पे ग्रीनरी नजर आएगी। यहाँ पे इवन बहरिया टाउन कराची के लोगों के लिए एक पिकनिक पॉइंट है। लोग यहाँ पे सैटरडे संडे अपनी फैमिलीज के लिए आते हैं अपना वीकेंड गुजारने के लिए। तो जब आप इस कम्युनिटी का हिस्सा होंगे तो आपके लिए तो 24 घंटे ग्रीनरी, क्योंकि आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपके ऊपर बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट करता है और आपका नेगेटिव इंपैक्ट आपका जो वही इन्वायरमेंट आपके ऊपर करता है। तो पॉजिटिव इंपैक्ट डेफिनेटली यहाँ पे होगा जब आपको यहाँ पे सफाई सुथराई, नीट एंड क्लीन नज़र चीज़ें आएंगी, आपको स्कूल्स अच्छे नज़र आएंगे, आपको हॉस्पिटल्स अच्छे नज़र आएंगे, आपको यहाँ पे हर एक चीज़ ऐसी कोऑपरेटिव और ऐसी अच्छी नज़र आएगी कि आपको कहीं और जाने की, सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और सबसे मेन चीज़ है कि आप अपने बजट में रहते हुए यहाँ पे चीज़ें परचेज कर रहे हैं। बहरिया टाउन एक फुल पैकेज है, एक मुकम्मल पैकेज है। अगर मैं इसके ऊपर बोलने पे आऊँ तो मैं 3 घंटे इसके ऊपर बोल सकता हूँ, 4 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन मैं एक महदूद टाइम में रहते हुए आपको ये बताना चाहूँगा, ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप बहरिया टाउन में अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो आप देर कर रहे हैं, आप अपनी ट्रेन छोड़ रहे हैं। जल्दी करें इससे पहले कि ये चीज़ें यहाँ से महंगी हो जाएं, क्योंकि आप खुद देखें, आप इंडेक्स उठा के देखें पिछले 2 साल पहले यहाँ पे रेट्स क्या थे और आज रेट्स क्या है, और ये रेट्स अभी भी रीज़नेबल हैं। आप कंपैरेटिवली किसी भी सोसाइटी के साथ, किसी भी एरिया के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे प्राइसेस अभी भी रीज़नेबल हैं। आपको बहुत कम प्राइस के ऊपर चीज़ें मिल रही हैं जो कि एक मुनासिब कीमत है। आने वाले वक्तों में आपको इन प्राइसेस के ऊपर भी चीज़ें नहीं मिलेगी, लिहाजा देर ना करें, वेट ना करें। ये ना हो कि यही चीज़ें आपको डबल प्राइस के ऊपर परचेज करना पड़े। हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं आपके बजट के मुताबिक, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा ऑप्शंस हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करने की पूरी कोशिश करेगी। आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी किस्म की भी रहनुमाई के लिए आप हमारे साथ फील फ्री होकर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।